NCERT Solutions Exercise 1.3 Introduction and all questions of Exercise 1.3 are included in this video. डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पी सिंह आपका KCC मैथ्स एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1। इसमें क्या करना है, हमें एक थ्योरम दी गई है, उसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। उस थ्योरम में लिखा हुआ है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर। ए P एक कोई एक प्राइम नंबर है, ठीक है। आपको क्या करना है, उसमें दिया गया है P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर वो प्राइम नंबर P किसी टर्म के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मीन्स ए एक इंटीजर है उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये नेसेसरीली है कि वो P डिवाइड्स ए, तो P ए को भी डिवाइड करेगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने उसके लिए क्या किया कि लेट, ध्यान रखना इसके ऊपर एक स्टार लगा हुआ है। इस स्टार का मतलब है कि इसका जो प्रूफ है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मीन्स वो बोर्ड में आपका इसका प्रूफ नहीं आएगा, केवल समझने के पर्पज से है। तो आप केवल देखिए और समझिए। तो इसमें लिखा हुआ है, हमने क्या किया कि लेट ए बी एन इंटीजर, हमने इसको एक इंटीजर मान लिया। क्लियर, क्योंकि इंटीजर तो उसने दिया है, ठीक है। और लेट ए बी एन इंटीजर, तो अब ए के हमने कुछ प्राइम फैक्टर्स किए। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है, जैसे P1, P2 डॉट 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 कॉमा, अब प्राइम फैक्टर से तो मल्टीप्लाई में आएंगे, डॉट 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 डॉट, और ये जाएगा Pn तक। क्लियर, तो ये क्या है, कुछ प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ P, सॉरी ए, ये ए के कुछ प्राइम फैक्टर्स हैं P1, P2 डॉट 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 टू Pn। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू डॉट 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 टू Pn, सेम P1 इंटू P2 इंटू डॉट 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 टू इंटू Pn। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू डॉट 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 इंटू Pn का स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि P से मल्टीप्लाई हो जाएगा, P2 का P2 से, Pn का Pn से, डॉट 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 बीच में जितने नंबर होंगे सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और एज वी हैव P डिवाइड्स ए स्क्वायर, जैसे हमें दिया गया है P डिवाइड्स ए स्क्वायर, का P जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर P है वो इसका इसको डिवाइड करे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम ले लेते हैं कि ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई P, इसका मतलब क्या है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि इसका कोई ना कोई एक फैक्टर ऐसा होगा जिससे वो कट जाएगा P। क्लियर, बात समझ में आई। ओके, जैसे इसके हम फैक्टर्स करते हैं तो इसके जो फैक्टर्स थे वो ये थे। इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई एक नंबर होगा जिससे P कट रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक फल ले लेते हैं, जैसे आपके पास है 26 और 26 इज डिविजिबल बाई, वी नो दैट 13, कि 26 13 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या आएगा, 26 इज डिविजिबल बाई 13। तो इसका अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 13 डिविजिबल बाई 13। तो ये 13 इस 13 से कट रहा है, तभी तो 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या आएगा, जब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स किए तो उसमें से जो डिवीजर होता है वो कोई ना कोई एक डिविडेंट का प्राइम फैक्टर ही होता है, तभी वो डिवाइड कर पाएगा, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है कि P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर डॉट 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 इंटू Pn का स्क्वायर, इनमें से कोई ना कोई एक नंबर ऐसा होगा जो P के बराबर होगा, तभी तो P स्क्वायर को डिवाइड कर पाएगा। ओके, अब हमने ए स्क्वायर को लिखा हुआ था इस फॉर्म में, किसमें, इसमें। अब इसमें से अब ये नंबर है तो ये बच जाएगा, अगर ये नंबर है तो ये बच जाएगा, अगर ये नंबर है तो ये बच जाएगा, क्योंकि ये सारे नंबर डबल डबल हैं और डबल डबल है। इसका मतलब P डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर P डिवाइड्स ए, बिकॉज हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज P इज एनी नंबर फ्रॉम P1 P2 डॉट 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 टू Pn। बात समझ में आई, क्योंकि P इज एनी नंबर फ्रॉम P1 P2 डॉट 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 टू Pn, उनमें से कोई एक नंबर होगा। तो देयरफॉर वन नंबर ऑल्सो रिमेन इन ए स्क्वायर आफ्टर P divides
तो दैट इज प्रूफ। हमें सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है अपनी एक्सरसाइज में कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P डिवाइड्स ए, या फिर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी देन ए इज डिविजिबल बाई पी। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट हम अपनी एक्सरसाइज में इस्तेमाल करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। वॉच द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि कुछ लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को हम कह सकते हैं समझना है तो समझ लीजिए, नहीं तो रटना है तो रट लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो मेंशन करनी ही करनी है, क्योंकि इसमें कोई खास प्रूफ नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि रूट 5 अगर उसको मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये तो करना नहीं है, केवल क्या करना है, प्रूफ करना है। और प्रूफ करना है तो हमें लैंग्वेज को मेंशन करना है। और लैंग्वेज को मेंशन करने के लिए क्या है, हमने क्या किया कि लेट, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। हमने उसको एक रेशनल नंबर लेट कर लिया। लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। और अगर रेशनल नंबर है तो सिंपल सी बात है, वो ए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। मैंने आपको पहले बताया कि रूट 5 को मैं रेशनल लेट किया है कि देयरफॉर वो क्या हो जाएगा कि रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन वी, वेयर, ध्यान देना है, वेयर ए एंड वी आर को प्राइम, क्या लिखेंगे, को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। अब बात ये आती है व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम। इस को प्राइम का मतलब क्या है, तो को प्राइम का मतलब होता है कि ऐसे दो नंबर जिनके अगर हम फैक्टर करें तो कॉमन फैक्टर में केवल 1 आए, उससे ज़्यादा कोई कॉमन फैक्टर ना आए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे 8 और 9। अब 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2, और 9 के करेंगे तो 3 × 3। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। अब कुछ नहीं आ रहा है तो केवल कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 1। तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 निकलता है, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम। क्योंकि अगर कॉमन फैक्टर कुछ आएगा तो ये क्या करेगा, कट जाएगा, ये एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे। बट हमें क्या किया है, इसी वजह से हमने उनको को प्राइम लिया है, जिससे कि ये कट करके मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। तो ए अपॉन बी जो है वो दोनों ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसे डिनोट नहीं कर सकते। ऐसे नंबर हमें दो लेट करने हैं। तो हमने क्या किया, लेट किए हैं कि लेट रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन वी, वेयर ए एंड वी आर को प्राइम नंबर्स, या आर को प्राइम इंटीजर्स। अब हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू रूट 5 इंटू बी ऑन स्क्वायरिंग, बोथ साइड्स। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग की तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। क्लियर, इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 है ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा, कि इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। तो हमें लिखेंगे देयरफॉर 5 डिवाइड्स, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए। ये हमारी थ्योरम 1.3 कहती है कि अगर कोई नंबर इसको डिवाइड करता है तो वो उसको भी डिवाइड करेगा, मीन्स 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, हैंस 5 डिवाइड्स ए। ओके, अब यहाँ पर अगर इसको ऐसे लेट कर रहा है और ये हमारे पास एक इंटीजर है, ये क्या है, एक इंटीजर है, तो इस इंटीजर को मैं कुछ और भी लेट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या कि इसको लेट कर लिया, हैंस या देयरफॉर a इज इक्वल टू 5c। क्या लेट कर लिया मैंने, a इक्वल टू 5c। तो इसको मैं रख दूंगा कि 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। देयरफॉर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, इट मीन्स 5 डिवाइड्स b, इट मीन्स 5 डिवाइड्स b, और दैट इज इक्वेशन नंबर 1 और दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 5 जब a को डिवाइड कर रहा है 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 5 एक कॉमन फैक्टर हो गया a और b का,
5 क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर होगा ए और बी का, और हमने यहाँ पर क्या लेट किया था, को प्राइम नंबर, लेकिन यहाँ क्या आ गए, कॉमन फैक्टर आ गए। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 it is clear that 5 is a common factor of 5 is a common factor of A and B. It means our assumption is wrong. इसका हमने जो लेट किया था वो गलत हो गया। तो हम लिखेंगे therefore this contradicts that our assumption is wrong, hence root 5 is irrational. बात समझ में आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर दैट, यहाँ पर देखा 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, इट मीन्स 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी बोथ, और दिस कंट्राडिक्ट दैट अवर असम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब हमने जो लेट किया था कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, ये हमारी बात गलत हो गई, और ये बात गलत हो गई। इसका मतलब हमने ये जो लेट किया था कि रूट 5 इज रेशनल नंबर, ये भी बात गलत हो गई, हेंस रूट 5 इज अ इर्रेशनल। इसलिए कंटिन्यू एंड वॉच द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। अब जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि जब भी हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है तो उसे हमें रेशनल लेट करना है, और रेशनल अगर लेट करोगे तो इर्रेशनल आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको क्या कर लिया कि लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर का लेट क्या है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b। फिर वही चीज़ कि वेयर a एंड b आर क्या, को प्राइम इंटीजर्स, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। अब हम क्या करें, इसको करेंगे रीअरेंज, और रीअरेंज का मतलब क्या है कि इस 3 को हम पहुंचा देंगे इधर, तो ये प्लस का है तो उधर जाएगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b माइनस का 3। अब ये 3 का क्या, हम यहाँ से एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू एलसीएम आ गया b, और ये हो जाएगा a - 3b। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को भी इधर पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा रूट 5 इज इक्वल टू a - 3b/2b, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो a - 3b/2b। ओके, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, बस ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन 1 a, b एंड 3 आर इंटीजर्स, और वो अगर इंटीजर्स हैं और ये सिंपल इंटीजर्स हैं तीनों, देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर, देयरफॉर a - 3b/2b, क्या लिखेंगे, a - 3b/2b इज अ रेशनल नंबर। क्लियर। अब ये सब रेशनल नंबर अगर है और ये कैसा है, इर्रेशनल, कैसा है, इर्रेशनल, बट हम क्या लिखेंगे, बट रूट 5 इज इर्रेशनल। और अगर ये इर्रेशनल है और ये रेशनल है तो ये आपस में इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। अब इसका मतलब क्या है कि हमने जो इतना सॉल्यूशन किया वो पूरा गलत है। हाँ, क्यों गलत है, क्योंकि हमारा असम्पशन गलत है, हमने लेट गलत किया है, इसलिए सॉल्यूशन गलत है, वैसे तो सही है। तो हम क्या करेंगे, दिस कंट्राडिक्ट दैट, क्या लिखेंगे हम, this contradicts that our assumption is wrong, our assumption
इज रॉन्ग। देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर 3 + 2√5 इज अ इर्रेशनल नंबर। कैसा होगा ये इर्रेशनल नंबर ही होगा। हमने उसको लेट ही गलत किया था क्योंकि हमें प्रूफ कीप करना था। कंटिन्यू तो एंड ये वॉच आपका द सॉल्यूशन proof ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। 3 पार्ट दिए गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ऐसा हमने एक ऐसा पार्ट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, ऐसे भी हम कर चुके हैं। मीन्स बात वही है कि यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में और यहाँ प्लस में है या फिर माइनस में हो, क्योंकि एक रेशनल और एक इरेशनल दोनों नंबर प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड में होते हैं तो वो टोटल इरेशनल बनाते हैं। ऐसा हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर दिया गया 1/√2। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था सेम वैसा ही करना है, सेम करना है, बिल्कुल भी हमें चेंजमेंट नहीं करना। अब सेम क्या करना है तो हम क्या करेंगे, लेट पार्ट ले लेते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट के 1/√2। अब हम करते हैं इसका प्रूफ। क्या करते हैं? प्रूफ। और प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, लेट 1/√2 इज, क्या लेट करते हैं हम, याद करो क्या लेट करते हैं, 1/√2 इज रेशनल नंबर। हम लेट करते हैं कि 1/2 इज रेशनल नंबर। हम किसी भी नंबर को रेशनल मान लेते हैं और अगर रेशनल है तो वो किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, a/b की। देयरफॉर 1/√2 इज इक्वल टू a/v वेयर a and v आर को प्राइम इंटीजर्स। क्या लिखेंगे उसे हम, वेयर a and v आर को प्राइम इंटीजर्स। ओके, अब a and b अगर को प्राइम इंटीजर्स हैं, अब हम इसको करते हैं रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू a√2। बात समझ में आ गई? ओके, इसका मतलब ये हो जाएगा कि √2 इज इक्वल टू b/a। क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू b/a। और ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब a और b बोथ आर इंटीजर्स क्योंकि हमने इसको लेट किया हुआ है। अब दोनों ही अगर इंटीजर्स है तो √2 हमारा इरेशनल है। तो बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह हम यहाँ लिखेंगे a and b आर इंटीजर्स, hence b/a is rational number, b/a is rational number but √2 is irrational। फिर क्या लिखेंगे, but √2 is irrational number। ओके, अब √2 इरेशनल नंबर है, इसका मतलब, और हमने इसको लेट क्या किया था, रेशनल। क्या लेट किया था, रेशनल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस कंट्राडिक्ट दैट our assumption is wrong, hence, या फिर hence नई लाइन से आप नोट कर लीजिए, hence क्या, ये नंबर 1/√2, क्या 1/√2 इज इरेशनल नंबर। इसका मतलब हमें ये साफ पता चलता है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये लास्ट की कुछ लाइंस हैं, ये तो हमें सेम डिक्टो रट लेनी है क्योंकि ऐसी ही लाइंस हमें हर क्वेश्चन में मेंशन करनी है। सिर्फ इतना सा सॉल्यूशन हमें याद रखना है कि इसको हमें क्या करना है, रेशनल लेट करना है। और रेशनल लेट करने के बाद उसको क्या कहते हैं, a/b की फॉर्म में लिखना है। और ये लाइन हमें हर क्वेश्चन में लिखनी है, वेयर a and v आर को प्राइम इंटीजर्स। और जब हमें ये लाइन हर क्वेश्चन में लिखनी है तो क्यों ना इसको रट लिया जाए। अब उसके बाद क्या होगा, 1/√2 इज इक्वल टू a/v। अब इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। और इंटरचेंज करने के बाद क्या करते हैं कि रूट का नंबर हमें एक साइड रखना, बाकी सबको ट्रांसपोज कर देना है नेक्स्ट साइड पर। रूट वाला नंबर एक साइड में और बाकी सबको हम ट्रांसपोज कर देंगे नेक्स्ट साइड में। और ट्रांसपोज करने के बाद जो रूट वाला नंबर है और उसके अलावा जो नंबर है उसमें कौन कौन से इंटीजर्स इन्वॉल्व हुए वो हमें लिखने हैं। जैसे इसमें इन्वॉल्व हुए थे a और b, तो हमने लिखा a and v आर इंटीजर्स, हेंस b/a इज रेशनल नंबर। बट
ये जो नंबर होगा रूट का वो तो हमेशा इरेशनल ही होता है, तो हम वो क्या लिखेंगे, बट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, दिस कंट्राडिक्ट्स दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो ये जो लाइंस हैं ये हर क्वेश्चन में हमें मेंशन करनी है, ऐसे में क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन करनी है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में मेंशन करनी है। तो ये दो पार्ट आई एम ऑम्टिंग हियर, आपको